अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, इस टाइम सुबह सुबह का वक्त है और हमारे मेहमान जो हैं वो आ चुके हैं। और जो मेरे बेटे का कज़न है वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि उसने भी स्कूल जाना है, तो मैंने कहा चलो इस बच्चे को भी आज स्कूल की शक्ल दिखाए लाएँ। तो यहाँ पे हम जो हैं सब जो है वो पूरी फुल ऑन पटारी स्कूल जा रही हैं। जी व्यूवर्स, अभी मैं बाहर जा रही हूँ। ये देखें, बेटा जो बीमार है ना, उसकी एंटीबायोटिक उसको देने के लिए मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ, तो व्यूवर्स, अभी मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई और फिर मैं घर वापस आई तो उसकी एंटीबायोटिक्स का टाइम हो गया था। फिर मैं दोबारा से तैयार हुई अपनी दवाई लेकर, यानी बेटे की दवाई लेकर मैं जा रही थी। और फिर मैंने वापस घर आके और काम करने लगी, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है करने वाली होती हैं। वैसे तो बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजर भी जाता है। और मैं बनाऊँगी, और आप लोग भी सोचते होंगे भाई टिरामिसू के वादे करके ये तो हमें दिखाती ही नहीं। तो बात असल में यही है, आप लोग भी जानते हैं कि आजकल मौसम सा चेंज हो रहा था तो बीमार हैं। तो आप बीमारी की हालत में ठंडी ठंडी चीज़ें डिज़र्ट खाना का वो होता नहीं है। वैसे तो अंग्रेज़ कहते हैं कि खाओ। आपको पता है मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गई हूँ ना, तो वो डॉक्टर कहता है कि आइस लॉलीज़ खाओ, कुल्फ़ियाँ खाओ। तो मेरे बेटे की आंखों में इतना ज़्यादा हैरानी थी कि ये मुझे क्या कह रहे हैं कि ये आइस लॉलीज़ खाओ। उसने मेरी शक्ल की तरफ देखा। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि भाई हमारे पाकिस्तानी और देसियों में ये है कि जब बीमार होते हैं, स्पेशली जब गला ख़राब होता है, तो हम ठंडी कुल्फ़ियाँ और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल मना कर देते हैं। तो आगे से डॉक्टर कहता है कि ये पानी नहीं पी रहा, तो हम हाइड्रेशन के लिए कुल्फ़ियाँ कह रहे हैं कि कुल्फ़ियाँ खाएगा तो चलो पानी भी चला जाएगा। इनकी अपनी वक्री साइंस है। पता नहीं हमारी देसी चीज़ें ठीक हैं या इनकी बातें ठीक हैं, क्योंकि मुझे तो लगता ऐसा ही है कि अगर हम ठंडी चीज़ें खाएंगे तो गला और पकड़ा जाता है। पता नहीं अब इनका क्या हिसाब किताब है। खैर, आज मैंने तहैया कर ही लिया कि चलो आज टिरामिसू बना ही लेते हैं, क्योंकि जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ ना, उसकी डबल क्रीम और मैस्कपोन चीज़ जो भी है ना, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। अच्छा, अब मैं बनाने लगी थी तो अब हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरे पास चीज़ें कम थी। बन तो उससे भी जाएगा, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा। मैंने कहा नहीं, जब खाना ही है तो फिर अच्छे तरीके से सब दिल खोल कर खाएं। तो अब मैं दोबारा जा रही हूँ शॉप पे। दुआ करें कि मुझे जो है वो डबल क्रीम मिल जाए और साथ में क्रीम चीज़ भी मिल जाए। मिल गई तो वेल एंड गुड, और अगर ना मिली तो फिर हम नहीं बनाएंगे। फिर आज आपको फिर मैं लारे लगा के निकल जाऊंगी, पतली गली से मैं निकल जाऊंगी। व्यूअर्स, जैसे मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ, तो हमें जो चाहिए होगी वो चाहिए क्रीम चीज़, साथ में चाहिए डबल क्रीम। ये है मेरे पास फास्ट शुगर। तो बस अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। तो बस यहाँ पे मैंने रेसिपी शुरू की है। बहुत ही आसान रेसिपी है, 20 मिनट में तैयार हो जाने वाली है। इसमें सिर्फ आपको डबल क्रीम चाहिए, साथ में आपको क्रीम चीज़ चाहिए और शुगर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो था ना, एक फुल बड़ा वाला और एक छोटा वाला मैंने लिया डबल क्रीम का। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी डाली। ये मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं चॉकलेट टिरामिसू बनाऊं। तो ये इतनी चीनी होती है कि इसमें और मिठास बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि पूरा प्रॉपर भर जाएगा। इससे ज़्यादा और मीठा होगा तो फिर वो ज़्यादा तेज़ में चला जाएगा। खैर बहरहाल, जब मैंने डाल दिया तो इसको मैंने बीट करना शुरू किया। इसको आपने इतना बीट करना है कि ये ना पूरा फ्लफी सा हो जाए और इसकी सॉफ्ट सी ना वो बनने लगे, पीक्स बनने लगती, जो आप जिसे आप ब्लेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपने ज़रा ध्यान रखना है कि इसकी पीक्स जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट बने, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा थिक कर लिया ना, वो कर्डल सा हो जाता है, वो फिर योगर्ट सा उसकी फीलिंग आ जाती है, वो फिर मज़े का नहीं लगता। और मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप टिरामिसू बना रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट सॉरी जो उसकी स्पॉन्ज फिंगर्स होते हैं ना, वो भी मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा सा सॉफ्ट पीक्स बनेंगे, तो वो उससे वो जज़ब कर लेगा और आपका जो डिज़र्ट बन रहा है ना, वो बहुत केकी फॉर्म में बड़ा मज़े का बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं क्रीम को, तो फिर वो इतना मज़े का नहीं उसमें वो चीज़ आती है। वो खुश्क सा हल्का सा उसमें रहता है। लेकिन उस तरह दोनों तरीके से
टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है कि आप उस तरह खाना चाहते हैं या जैसे खाना चाहते हैं। खैर मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको बीट किया। बीट करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद मैं जी लेकर आई जी कॉफ़ी मैंने काफ़ी सारे स्पून डाले कि अच्छा ख़ासा मुझे कॉफ़ी का कड़वाहट महसूस हो, क्योंकि पहले जब मैंने बनाई थी ना तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो ज़ाहिर बात है, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो हर दफ़ा में आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। इस दफ़ा में मैंने कुछ ना कुछ सीखा, पिछले दफ़ा में मैंने कुछ ना कुछ सीखा। एक टाइम आएगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट बना लूँगी। खैर ये भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने जो है ना इसको बिस्किट्स को डिप कर करके मैंने उसमें लगाती रही। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो आपने लेयरिंग करनी होती है, ठीक है। बिस्किट्स को इसमें डिप किया, ये बनाया। फिर उसके ऊपर आपने जो सारा वो क्रीम सी बनाई है वो लगाएंगे। फिर बिस्किट की लेयर है और फिर क्रीम की लेयर है। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप सबसे एंड पे आपने कोको पाउडर डाल देना है। और अगर आप चॉकलेट टिरामिसू बना रहे हैं तो इन चॉकलेट ये जो आपने बिस्किट्स रखने हैं उन्हीं के ऊपर आपने चॉकलेट डार्क चॉकलेट को थोड़ा सा क्रीम के अंदर मेल्ट करके इसके ऊपर पोर कर देना है। और इसी तरह दूसरी लेयर में भी आपने ऐसे करना है, तो वो फिर चॉकलेट टिरामिसू बन जाएगा। चूँकि मेरी चीनी बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी चीनी पूरी हो चुकी थी जो, और अगर मैं चॉकलेट डालती तो फिर वो ज़्यादा हो जाती, जिस वजह से मैंने फिर स्किप कर लिया कि चॉकलेट टिरामिसू को हम स्किप कर देते हैं। तो भाई टिरामिसू बनाते बनाते ना मेरे बैक ऑफ माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा चलो मैं ये सारी थॉट्स अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी वो लोग जो बहुत ही कम ज़र्फ़ होते हैं। अगर आप किसी कम ज़र्फ़ इंसान को, कम ज़र्फ़ कह लें, कम नस्ल कह लें, कोई भी आप उसका नाम दे लें, अगर ऐसे इंसान को आप इज़्ज़त देंगे ना तो वो ये समझेगा कि वो जो है ना वो इस इज़्ज़त और मोहब्बत और इस खलूस का जो है ना वो हकदार है। और उसमें एक तकब्बुर पैदा हो जाएगा और वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आप कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अगर आप यही चीज़ नोटिस करें कि अगर आप किसी सही मुखलिस इंसान को इज़्ज़त देंगे ना, जिसमें सही ज़र्फ़ वाला इंसान होगा, वो आजिज़ी शो करेगा आप और आपके साथ बढ़कर करने की कोशिश करेगा। समटाइम्स जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं ना वो आपको बहुत सी बातें और भी कर जाते हैं, लेकिन और वो ये नहीं सोचते कि अगर जो आप ख़ामोश हैं या उनको जवाब नहीं दे रहे या उनका मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं, डज़न्ट मीन कि आपको दिख नहीं रहा। आप सिर्फ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आजकल का दौर है ना, इसमें आप जितना चीज़ों को या कहेंगे ना चलो खैर है, कोई बात नहीं, लोग जो है ना उस चीज़ को, आपकी काइंडनेस को, आपकी हमदर्दी को उतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेंगे, या वो ये समझने शुरू हो जाते हैं शायद आप कुछ कह ही नहीं सकते, आप में हिम्मत ही नहीं है। तो हमेशा याद रखनी चाहिए, मैंने ये बात बड़ी देर से समझी कि बाउंड्रीज़ अपनी सेट करनी चाहिए। कोई कितना ही आपका अच्छा दोस्त, अच्छा रिश्तेदार या आपके सगे बहन भाई भी हों, मैं तो ये कहूँगी, अगर वो आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आपको आपकी बाउंड्रीज़ इन्वेड कर रहे हैं, आपको नीचा फ़ील करवा रहे हैं, तो इस दुनिया में कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी मदद के लिए ख़ुद आना पड़ेगा, ख़ुद उठना पड़ेगा। तो बातों बातों में मेरा टिरामिसू भी रेडी हो गया और बस मैं इसके ऊपर कॉफ़ी डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेट करना था फॉर सम आवर्स। उसके अलावा मैंने ये छोटे छोटे 2 बनाए थे, अब मैंने दोनों बच्चों को खाने के लिए दिए। बैठो, कहाँ बैठना जरा आपने? ये देखो, ये लो, ये देखो, ये लो, खा के दिखाओ मुझे कैसा है ये। ज़रार कैसा है? इसको डिप करके खाओ बेटा। खिलाऊं मैं आपको? लेकिन मैंने वाइन ये खाया। अंदर से बिस्किट भी निकालना, नीचे तक बिस्किट है। मैंने वाइन एंड बिस्किट खाया। कैसा है? एक खाया। लो मैं आपको खिला, इधर 2 चम्मच आपने सारा। I don't like the biscuit part. इधर आओ, ये कैसा है? गुड। ओके, आदाब करके दिखाओ। आदाब अर्ज है जी व्यूवर्स। इस टाइम शाम हो गई और मेरा आज सर में बड़ी दर्द हुई, तो मैंने कहा मैं ज़रा अपने लिए चाय बनाऊं। बच्चों की आवाज़ें भी आपको पीछे से शायद आ रही हों।
बस फिर चाय बन गई थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं। और वो जो था ना क्या कहते हैं, क्योंकि एक हाथ से आपने हाथ पकड़ा होता है, एक हाथ में आपने फ़ोन पकड़ा होता है और एक हाथ से आप खोल रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको खोलने में। और चाय बेचारी भी पक पक के ना मेरी बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कट करके दिखाऊंगी, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बहरहाल आप लोग बस इसी तरह इंजॉय कर लें। दूर दूर से बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, यानी कि अच्छे से नज़र बादल आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलने लगी हैं। यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि वो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।